Hello everyone, welcome to Study 24/7 Think Less Study More। जैसे कि मेरे चैनल की जो टैगलाइन है थिंक लेस स्टडी मोर, हम कुछ उसी पे आज बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली जो आने वाला एग्जाम है मेंस का सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, उसके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कंपटीशन का है एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड teaching is something which is my passion. I love teaching and English is something is very close to my heart. So मुझे लगा कि as a helping hand I should make this video because बहुत सारे doubts, बहुत सारी different तरीके की चीजें हैं और मुझे लगा कि उसमें आप लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। सो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अभी प्री का एग्जाम हुआ है जो 26 और 27 में हुआ। बच्चों ने देखे आया और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कट ऑफ क्या होगी। मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, यही सब चीजों को देखते हुए मैंने ये वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया। सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आपके सबसे मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, अब हमने प्री एग्जाम दे दिया है। प्री एग्जाम देने के बाद अब हमारे पास आता है मेंस। सबसे पहले आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि जो मेंस में क्या क्या आने वाला है और कितना टाइम सबसे पहले मेंस के लिए है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जिस तरीके से हमने पैटर्न देखा है कि उन्होंने जितनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराया, वो भी प्री का, तो आप मान के चलिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर मीन्स, यही मेन जो लाइन है। इसका मैं आपको क्लियरली आंसर दे देता हूँ कि मिनिमम आपके पास 15 डेज है, ये है मिनिमम, और मैक्सिमम आपके पास 30 डेज आप मान के चलिए। ठीक है, इतना टाइम आपके पास है। कितना मैंने बोला? मिनिमम 15 डेज, एंड यस, बहुत कम टाइम है। इसीलिए आपको सारे इररेलेवेंट अनइम्पॉर्टेंट चीजों को छोड़ के कि मैंने इतना टाइप किया है तो ये होगा, कितना एनालिसिस देखने का, बिकॉज बहुत डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन है। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी कैन जस्ट ओनली एंटिसिपेट कि क्या होगा। तो मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। एंड ऑनेस्टली इतने कम टाइम में कोई, मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपको भुट्टी नहीं पिला देगा कि राइटिंग इज समथिंग कि मैं आपको कुछ बता दूं और आप सब कर लेंगे। लेकिन जितना मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका बता सकता हूँ वो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटेजी आएगी, मैं आपको यहाँ आज कुछ ब्रीफ में पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। और अगर आप मेरी, आपको पसंद आएगा तो मैं आगे भी इस चीज के लिए आपकी हेल्प करूंगा कि वी कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस और जो भी चीज हो जाए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शुड आई प्रिपेयर फॉर मींस, बिल्कुल करना चाहिए। क्या आपके पास कुछ और ऑप्शन है? आप देखिए, जो टॉपर लोग होते हैं या जो एग्जाम को सीरियसली लेते हैं, वो इस बात पे फोकस कभी नहीं करते मैं एग्जाम दे के आया हूँ अब कितना था, कट ऑफ निकाल ले, ये सब चीजें का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। वंस यू आर आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर, फ्रॉम द सेम डे आपकी स्ट्रेटेजी ये हो जानी चाहिए कि मुझे तैयारी कर देनी है मेंस की। क्योंकि अगर आपने उतना टाइम अब तक सिर्फ ये सोचने में ही लगा दिया, यू आर थिंकिंग, तो यू आर ऑलरेडी पीछे हैं आप उनसे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो भी आपका अपना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। यस, विल माई टाइपिंग, देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन, विल माई टाइपिंग टेस्ट बी क्लियर इफ आई रोट ओनली वन पैराग्राफ? इसका आंसर हो सकता है यस और नो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए, किसी को इस चीज का आइडिया नहीं है, अगर हो सकता है अच्छी बात है। अगर आपने पहले पैराग्राफ का, जिसने भी लिखा है, अगर उसके अंदर 1750 स्ट्रोक किसी के बनते हैं विद 97% एक्यूरेसी, देन आपका हो जाएगा। नहीं होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि मार्क्स के बेसिस पे होगा या कैसे होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको लॉस क्या है अगर आप तैयारी करेंगे? लेकिन नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर ये एग्जाम नहीं है तो अभी आपके पास दिल्ली दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम आएगा, या आपके पास और भी एग्जाम आएंगे, तो राइटिंग वाला जो पार्ट है डिस्क्रिप्टिव, ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी,
इससे आपकी वर्ड्स पे पकड़ हो जाएगी, बिकॉज एक ये ऐसा एरिया है कि जहां पर कोई भी लोग ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते। वी आर इनटू रीजनिंग, मैथ्स, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ्स, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द राइटिंग पार्ट। दैट इज व्हाई राइटिंग हम लोगों की वीक होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप तैयारी में लगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए 70+ तो जाने की पूरी संभावना है। इफ आई कैन एंटिसिपेट राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, देन इट इज मोस्ट प्रोबेबली गोना बी 70+। आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज नो बडी इज श्योर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या। क्योंकि कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव अच्छा गया होगा तो टाइपिंग नहीं गया होगा, कुछ लोगों की टाइपिंग अच्छी गई होगी तो ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं गया होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही ना आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक यहाँ पर चीज लिखी है कि हाउ डिड आई क्लियर दिल्ली हाई कोर्ट प्री एंड मेंस एग्जाम। यस, मैंने भी एग्जाम दिया था, मैंने वो एग्जाम क्लियर किया था। प्री और मेंस काफी अच्छे मार्क्स से किया था। तो मैं आपको उसी की एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बहुत सी जो बातें यहाँ बता रहा हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या किस तरीके से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि इसके लिए कोई बुक्स नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, बट फिर भी काफी हद तक चीजें जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आ, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे आपको कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आने वाला है डिस्क्रिप्टिव में, फिर आपका प्रिसाइज राइटिंग आने वाली है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं आपको बता दूं कि दो आएंगे, और लेवल जो होगा ना काफी अच्छा होगा। आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। इसमें आपके दो फायदे हैं। अगर आप ये तैयारी करके जाएंगे तो मॉडरेट तो होगा, तो वो आप तब भी कर लेंगे, तो और इजी तो आप तभी कर लेंगे। देखिए इजी और हार्ड कुछ नहीं होता। अगर मैं आपसे ऐसे की बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी राइटिंग में आती हैं इफ यू रियली वांट। एक होती है ग्रामर, प्लस आपकी वोकैबलरी। अगर ये दो पार्ट आपके पास हैं स्ट्रॉन्ग, और आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं, ठीक है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास रेलेवेंट डेटा होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज रेलेवेंट डेटा। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से कि आपके पास टॉपिक आता है डाउरी। तो डाउरी के बारे में अगर आपने लिखना स्टार्ट किया, तो उसके लिए आपके पास करंट डेटा क्या है कि इतने परसेंटेज कम हुआ, इतने परसेंटेज बढ़ा, या क्या कानून उसके लिए नया आया, कौन सी फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके लिए क्या हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक समवॉट काइंड ऑफ आइडिया विच विल रियली हेल्प यू कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाए। ठीक है, और प्रिसाइज के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये डाउट्स थे मैंने जो आपके क्लियर कर दिए कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अगर आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया, अगर आपके 70 आ रहे हैं या आपके 60+ भी आ रहे हैं, छोड़िए, तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज तैयारी करने में आपका कोई वेस्ट नहीं है, कोई भी आपका इसमें लॉस नहीं है, राइट। 1750 स्ट्रोक्स अगर आपने किए हैं, इसमें स्पेस बार काउंट होगा, उन्होंने पहले लिखा था ये बात। और जिसने 1 पैरा लिख लिया है और उसने उसके बाद भी 3 to 4 लाइंस लिखी हैं, तो वो तो मेरी तरफ से मांगे चलिए 99.99% श्योर होगा कि ऐसा होना ही है। ठीक है, तो एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। दिस इज वन ऑफ टू। सो डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे आएगा, वन प्रिसाइज राइटिंग आएगी, और दो रीडिंग कॉम्पिटिशन आएंगे। तो सबसे पहले एस्से की बात करते हैं कि एस्से की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी। देखिए जब भी हम एस्से के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ आपको एक डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही चाहिए, और किस तरीके से आप एस्से को लिखें। मैं आपको सैंपल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वो आप अगर मुझे रेस्पॉन्स देते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा करके, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो लेट्स से हम ऐसे की बात करते हैं। तो कोई भी जब आप पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, उसका सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर मैं आपके ऐसे को या मैं किसी भी चीज को पढ़ रहा हूं तो मुझे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और उसमें कम वर्ड्स में इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी लैंग्वेज में जो आप लिख रहे हैं, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से
देखिए राइटिंग कोई ग्रामर की तरह नहीं होती कि आपने रट लिया कि आपने नाउन्स के रूल्स कर लिए, ये कर लिए। यहाँ आपका एक्चुअल में राइटिंग स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपका दिखाता है कि आपका रीडिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। अगर आप बहुत अच्छे रीडर रहे हैं तो तब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे के तीन पार्ट होते हैं मेन: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन? बहुत आसान है। लेट्स से मेरे पास टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, या जो मेरा इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें आप बताएंगे कि मेन थीम क्या है उस टॉपिक का, उस टाइप टॉपिक का आइडिया क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। डेफिनेशन आप बताएंगे, थोड़ा सा उसमें डेटा, या इंपॉर्टेंट नहीं, अभी बहुत ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो ऐसे हो वो आप एक प्रोवर्ब या कोई सेइंग या कोई अच्छी एक कोट से स्टार्ट करें। इट इज रियली गोइंग टू क्रिएट a good impression on the reader also and on the invigilator also, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, राइट। उसके बाद हम आते हैं बॉडी पर। मतलब आपने अपना आइडिया दे दिया कि ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट व्हेन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जिसमें आपने कुछ बता दिया, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। लेट्स से अब हम आ रहे हैं बॉडी के पास। ये वो जगह होती है, दिस इज वेयर यू डेवलप एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस करेंगे अब आप अपने टॉपिक का। यहाँ आप क्या करते हैं? यू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटा, and you can have multiple paragraphs as per the required demand of the words. The vital thing is to organize and structure it in a proper way so that your explanations seem to be lucid and comprehensive. सबसे पहली बात मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। यहाँ आपने जो टॉपिक लिखा उसका एनालिसिस करेंगे आप, कि आपने क्या लिखा, अब आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे आप यहाँ पर। आप अपने आर्ग्यूमेंट को, या आप उसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में है, ये आप लिखेंगे। किसके साथ? फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ और डेटा के साथ। और आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और दो भी लिख सकते हैं, गिवन के आपके पास जो वर्ड की लिमिट है कितनी, 350 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने उसको ऐसे को ऑर्गेनाइज करेंगे। इट कैन बी वन पैराग्राफ एंड इट कैन बी टू पैराग्राफ एज वेल, राइट। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना वेल स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू दीज राइटिंग पीसेस ना, आपका एक, आपने एक कहावत सुनी कि गागर में सागर भर देने वाली बात, कम शब्दों में आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अच्छी वोकैब, वोकैब अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं, लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई वर्ड है, कोई इंसान लेजी है, तो लेजी के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। आई कैन से लैंग्विश, आई कैन से लेथार्जिक, आई कैन से torpor, I can say sluggishness, sluggish, I can say, and like there are a lot of things. So इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आपको ये देखना है कि आप किस जगह पे किस वर्ड को आप रिप्लेस करके एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया। और लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन, कि आप अपने ऐसे को कंक्लूड कैसे करते हैं। जो भी आपने ऊपर सब लिखा है, लास्ट में उसके इवेंट्स को, जो आपने स्टोरी अपने ऊपर डाली है, ये कंक्लूजन उसका एक आईना होना चाहिए। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन द एसे। तो इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच योर एसे, राइट जी। सो अब नेक्स्ट काम क्या करना है? ये हमने ऐसे के बारे में बात कर लिया, क्या क्या टॉपिक्स इसके हो सकते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे के। आप लिख सकते हैं करंट सिनेरियोज पे, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम हो सकती हैं, जनरल टॉपिक लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, water scarcity and all these things, social problem like dowry, mob lynching, suicides, girl child education, science and tech के, environment के, बहुत सारे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम मिनिमम 40 से 50 ऐसे तो प्रिपेयर ही करने चाहिए विद डेटा। डेटा का मतलब ये नहीं कि बहुत डेटा चाहिए आपको, लेकिन रेलेवेंट डेटा जो हो सकता है, आई वुड से रेलेवेंट डेटा। और प्लीज मेरी राइटिंग को थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग पैड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है and I am using it after a long time. Yes. So 40 से 50 ऐसे तो आपको कम से कम प्रिपेयर ही करने चाहिए।
और मैंने आपको टॉपिक बता दी, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा इसके लिए कि क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है? लेट्स से मैंने आपको ये एक बहुत बड़ा सा, लेट्स से ऐसे मान लीजिए, या मैंने आपको एक पैसेज दे दिया, इसकी लेंथ है 200 वर्ड, किसी स्कीम के बारे में है, कुछ है। अब आपको इस पूरे पैसेज का जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ है, उसको समराइज करना है। क्या करना है आपको? समराइज, उसका सार लिखना है आपको। ठीक है, उसका मेन क्रक्स क्या है, एंड लेट्स से इट विल बी इन 30 to 35 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स में हो सकता है, वो वहां पर गिवन होगा। इसको बोलते हैं प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग इज समराइजिंग अ comprehension in limited words covering all the important aspects and details of the passage given। हम समराइज करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को लिमिटेड वर्ड्स में, कवरिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द गिवन पैसेज। सो ये होता है। मैंने आपकी एक, फॉर योर रेफरेंस, मैंने आपको एक सैंपल भी दिया है यहाँ पर। जैसे ये एक पैराग्राफ है, ये 161 वर्ड्स का है, इसमें कुछ बात बोली जा रही है। अब आपको उसको डिटेक्ट करना है, और इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स काम करेंगी बहुत ज्यादा। आपको बहुत अच्छे से रीड करना है इसको 2-3 बार। फिर आपको देखना है कि इसका टाइटल क्या है, और आप इसको किस तरीके से अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, ताकि मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जितने भी वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं, वो सब आपके कवर हो जाए। सो दिस इज प्रिसाइज राइटिंग। सो एंड अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा। वहां से आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के या प्रिसाइज के, जो भी होगा मैं आपको उसको देने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता राइटिंग का। आपको नहीं पता कि किस बात, बस आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, और इतना मुझे श्योर है कि अगर आपने 40 से 50 टॉपिक पे ऐसे लिख लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो आप जरूर वहां पर कुछ भी आ जाए तो आप कहीं ना कहीं तो लिख पाएंगे। क्योंकि अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, और इजी होगा तो फिर सबके लिए होगा, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So thank you so much, guys, and please support my channel Study 24/7 Think Less Study More. Do share, like and subscribe, because as this is my first video on, मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए कवर कर सकता। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं ऐसे के लिए, प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ, ताकि मैं उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं कि कैसे लिखते हैं ऐसे को। वो आपकी डिमांड के ऊपर होगा। सो दैट आप, और प्लीज कहीं भटकिए मत, आप सिर्फ प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा कम है। सो ऑल द बेस्ट। हेयर स्टडी 24/7 साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।